हेलो बच्चों, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप बेटा लकी हैं, पहले इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते थे, लेकिन सीबीएसई ने इस ईयर बहुत सारे टॉपिक्स को कट कर दिया है, तो आपके पास बहुत ही कम टॉपिक्स रह गए हैं जो आपको करने हैं और क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड हैं जो आपको करने हैं। असाइनमेंट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 11th का चैप्टर 3। ये चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर आप इसके ठीक से नोट्स बनाते हैं और साथ के साथ हर टॉपिक्स को पढ़ते जाते हैं और उसके साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगेगा। तो प्लीज़ आप नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा, साथ के साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करते जाइएगा। असाइनमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के रखिएगा। हार्ड कॉपी से करिएगा उसको, आपको मज़ा आएगा उसको करने में। और साथ के साथ हम क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे। तो एक समराइज्ड वे में बता देता हूँ कि इस चैप्टर्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें आते थे, साइन लॉ, कोसाइन लॉ और भी सारी चीज़ें, लेकिन वो अब सीबीएसई ने उनको डिलीट कर दिया है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से जरा हम बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है बेटा आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक है क्वाड्रेंट सिस्टम। और क्वाड्रेंट सिस्टम बेटा इस चैप्टर की जान है, तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में बेटा आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपका अगला तीसरा टॉपिक है। इसके बाद में है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद में बेटा हमारे यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स नहीं कहेंगे हम उसको, मिसलेनियस क्वेश्चंस कहेंगे। तो मिसलेनियस में बेटा हम यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको ये 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं। पहला मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा है क्वाड्रेंट सिस्टम, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और फिर उसके बाद मिसलेनियस, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो आप जल्दी से इन टॉपिक्स को लिख लीजिए और फिर हम आगे के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यहाँ पे बेटा क्या है, बेटा आपने 10th क्लास में अभी तक आपने यही पढ़ा था कि एंगल को मेज़र आपने सिर्फ डिग्री में करा था, लेकिन पे आप एक नई मेज़रमेंट सीखेंगे एंगल की। जैसा कि अभी आपको पता है कि आप पहले डिग्री पढ़ते थे, ठीक है जी। अब डिग्री के बाद आपका यहाँ पे आएगा अगला रेडियंस। इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। जिस तरीके से हम लेंथ को मेज़र करने के काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, हम सेंटीमीटर में लेंथ को मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में मेज़र करते हैं, उसी तरीके से मेज़रमेंट ऑफ एंगल भी 2 टाइप के हैं बेटा आपका। पहला डिग्री मेज़र और दूसरा है रेडियन मेज़र। ये आपने अभी तक पढ़ रखा था। थोड़ा मैं डिग्री के बारे में भी आपको बता देता हूँ क्या है। डिग्री की डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डिग्री क्या था बेटा, हमने सीखा था कि एक सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, 360 बराबर हिस्सों में बांट देते थे। ये सर्कल और ये इसका सेंटर, तो हमने सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। और हर एक टुकड़े को हमने क्या बोला, हर एक टुकड़े को हमने एक डिग्री नाम दिया। तो इसी तरीके से हमने सर्कल को क्या करा बेटा, 360 बराबर हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्से को हमने क्या बोला, एक डिग्री बोला, ठीक है जी। अच्छा, पहला तो ये है। दूसरा आप इसको किस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल में हमने बेटा सेमी सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, और हर एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, एक डिग्री बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमने सेमी सर्कल के 180 पार्ट्स करे
उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। या फिर एक सर्कल के अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स करें तो हर पार्टीशन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। के बाद में अब कभी कभार होता है डिग्री को हम पॉइंट में भी आता है, जैसे नंबर्स हमारे पॉइंट में आते हैं 8.73, उसी तरीके से कभी कभार डिग्री भी हमारा पॉइंट में आ जाता है, जैसे 22.5 या 22.75 ऐसे से पॉइंट में आ जाता है। तो हमें ये सीखना है कि हम डिग्री जब एंगल को मेज़र करते हैं तो अगर वो पॉइंट में आ रहा है तो हम उसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, उसके कुछ और भी मेजर्स हैं वो हमें देखने हैं। मैं यहाँ पे 1 डिग्री आपको उठा के 1 डिग्री की बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमने एक सेमी सर्कल के 180 बराबर टुकड़े करे, इनमें से एक टुकड़े को उठा लेते हैं। तो ये एक टुकड़ा मैंने उठा लिया, ये बेटा क्या है हमारे पास, 1 डिग्री है। क्या है बेटा, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के मैं 60 इक्वल पार्ट्स करूँगा। कितने पार्टीशन करूँगा यहाँ पे, 60 टुकड़ों में इस डिग्री को मैं डिवाइड करूँगा। 1 डिग्री को कितने टुकड़ों में तोड़ेंगे हम, 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, और उस हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। ठीक है जी। तो 1 डिग्री उठाई मैंने और 1 डिग्री के 60 बराबर पार्टीशन करें, और हर एक पार्टीशन को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। तो इस हिसाब से 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट हुए बेटा, 60 मिनट हुए। ठीक है जी। तो ये मिनट समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या करा, 1 डिग्री उठाया, 1 डिग्री के 60 बराबर पार्टीशन करें, हर एक पार्टीशन को क्या नाम दिया मैंने, 1 मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट हुए। अब मैं 1 मिनट को उठा के यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमने 1 मिनट को उठाया है। किसको उठाया बेटा, 1 मिनट। अब मैं 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्टीशन करूँगा, 60 इक्वल पार्टीशंस करूँगा, तो हर एक पार्टीशन को मैं क्या बोलूँगा, 1 सेकंड बोलूँगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या सीखा, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हुए। ठीक है जी। तो अब देखिए ज़रा, अगर आपको ये पूछा जाए 1 डिग्री के अंदर सेकंड कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखो 1 डिग्री के अंदर हमने क्या करा, 1 डिग्री के अंदर 60 पार्टीशन करें, उस हर एक पार्टीशन को हमने क्या बोला, 1 मिनट, और उस 1 मिनट के अंदर भी कितने हुए, 60 पार्टीशन। तो पहले 1 डिग्री है, 1 डिग्री के अंदर 60 पार्टीशन करें, वो क्या बना, 1 मिनट बना। ठीक है जी। 1 मिनट करके ऐसे बने 60 मिनट बने हमारे यहाँ पे। और उन 60 मिनट के अंदर क्या क्या है बेटा, आपके 60 सेकंड है। पहले मिनट के अंदर भी 60 सेकंड, दूसरे मिनट के अंदर भी 60 सेकंड, तीसरे मिनट के भी अंदर 60 सेकंड, चौथे मिनट के अंदर भी 60 सेकंड। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और उन 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं। तो आपके 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड बन जाएंगे बेटा, 1 डिग्री के अंदर आपके 60 × 60 टाइम्स, यानी 3600 सेकंड आपके बन जाएंगे। तो 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं आपके बेटा, 3600 सेकंड होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आइयो। तो आपने ये समझ लिया बेटा 1 डिग्री के अंदर। अब कभी भी हमें एंगल दे रखा होगा तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, अभी तक आप क्या लिखते थे, सिर्फ डिग्री लिखते थे, है ना। लेकिन अब हम सिर्फ डिग्री नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, एंगल को हम पॉइंट्स में अगर वो होगा तो उसको हम मिनट में रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी। और अगर मिनट के बाद भी वो बचता है तो हम उसको किस में रिड्यूस करेंगे, सेकंड्स में रिड्यूस करेंगे। किस में रिड्यूस करेंगे, सेकंड्स में। ठीक है जी। तो ये आपको बात समझ में आ गई, तो इसको कॉपी कर लीजिए ज़रा। तो ये तो था आपका डिग्री के बारे में बात अब हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे रेडियन की। तो अब हम रेडियन की बात करते हैं बेटा। रेडियन क्या कहता है, ब्रिटिश सिस्टम में क्या था कि उन्होंने क्या करा, वो लेंथ पे मैं एंगल को मेज़र करते हैं। किससे मेज़र करते हैं, लेंथ से, लेंथ ऑफ आर्क। वो इस आर्क को मेज़र करते हैं। हम सेंटर पे बनने वाले एंगल को मेज़र करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एंगल को किससे मेज़र करते हैं, इस लेंथ ऑफ आर्क से। सर्कल की जो ये सर्कमफ्रेंस है, इससे वो मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया मैंने ये एक सर्कल लिया है और इसकी रेडियस क्या है, r। अब वो आप r सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या फिर r मीटर भी बोल सकते हैं। तो इस सर्कल की रेडियस है r। अब मुझे करना क्या है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे भी r सेंटीमीटर या r मीटर, जितनी रेडियस है सर्कल की उतना ही मुझे सर्कमफ्रेंस पे चलना है। यहाँ से मैं चलता हुआ आया सर्कमफ्रेंस पे, मान लीजिए यहाँ पे मेरी r रेडियस जो है, जितनी r लेंथ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है।
तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा और उस टाइम पर हमारा जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक रेडियन बोलेंगे। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल सी से। तो एक रेडियन हो गया, ठीक है जी। अब दोबारा से मैं आर लेंथ जगह सर्कल पे चलूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से दोबारा आर लेंथ में चलूँगा। अब जो सर्कल पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया अब आपका 2 रेडियन, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर मैं फिर से आर सेंटीमीटर या आर मीटर चलूँगा, जितनी सर्कल की रेडियस है उतना ही चलूँगा, तो अब मेरा स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पूरा एक्यूमुलेटेड पूरा एंगल कितना हो जाएगा, जुड़ा हुआ पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 रेडियन हो जाएगा। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें पता है हमने एक सर्कल के कितने इक्वल पार्टीशन करे बेटा, 360 पार्टीशन करे, और उस हर एक पार्टीशन को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। मतलब एक सर्कल में हमारे 360 डिग्री एंगल होता था। अब हमें ये पता लगाना है कि एक सर्कल में कितने रेडियन एंगल होगा, ठीक है जी। डिग्री में तो हमें पता है एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं एंगल में। अब हमें पता करना है कि कितना रेडियन होता था। इसको पता करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो मैं आर लेंथ के टुकड़े कर रहा हूँ सर्कमफ्रेंस के, ऐसे कितने कितने टुकड़े मैं कर लूँगा। तो वो जरा यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको जरा। यहाँ पे एक वायर लिया मैंने जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इस वायर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसके पार्टीशन कर रहा हूँ कितने कितने, 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के पार्टीशन कर रहा हूँ। तो आप क्या बता सकते हैं इसके कितने टुकड़े होंगे, कितने पार्टीशन होंगे बेटा इसके पार्टीशन होंगे। टोटल लेंथ कितनी है, आप ऊपर टोटल लेंथ लिखते हो और उसको डिवाइड करते हो कितना लेंथ ऑफ पार्टीशन, लेंथ ऑफ ईच पार्टीशन। हर पार्टीशन की कितनी लेंथ है, 2, तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 5, यानी 2 लेंथ के 5 टुकड़े मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि टोटल कितने यहाँ पे रेडियन एंगल बनेगा। तो मैं पहले सर्कल की पूरी लेंथ लिखूंगा कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पूरी लेंथ लिखूंगा मैं इसकी कितनी है। कितनी लेंथ होती है बेटा, अगर रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, 2πr, ठीक है जी। और मैं कितनी लेंथ के टुकड़े कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ ईच पार्टीशन, ईच पार्टीशन की लेंथ कितनी है बेटा, r, तो मैं r से डिवाइड कर देता हूँ। ये आ जाएगा टोटल एंगल, टोटल एंगल इन रेडियंस। तो एक सर्कल के अंदर r से r कैंसिल हो जाएगा, 2π रेडियन। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि एक सर्कल के अंदर कितने डिग्री एंगल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 360 डिग्री एंगल होता है एक सर्कल के अंदर। और अगर बात करी जाए एक रेडियन, एक सर्कल में कितने रेडियन एंगल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 2π रेडियन एंगल होता है, ठीक है जी। तो अब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल लेता हूँ। एक सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री, ठीक है जी। और एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन एंगल होता है, 2π रेडियन, ठीक है जी। तो अगर आप सी को लिखें या ना लिखें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन के। तो अब आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि हम पाई को अब से क्या बोलेंगे, 180 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, जब भी एंगल की बात करी जाएगी। लेकिन जब हम लेंथ फाइंड कर रहे होंगे, सर्कल की लेंथ की बात करेंगे, तो आपको पाई वही इस्तेमाल करना है जो आप इस्तेमाल करते थे, 22/7 यानी कि 3.14। तो लेकिन जब एंगल की बात करेंगे तो पाई हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल के 2 पैरामीटर होते हैं, पहला डिग्री और दूसरा रेडियन। आप डिग्री में भी एंगल को लिख सकते हैं या फिर रेडियंस में भी लिख सकते हैं। डिग्री में क्या होता है बेटा, डिग्री क्या थी, एक पूरे सर्कल को हम 360 बराबर भागों में बांटते हैं और हर एक भाग को, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। अगर मैं उस 1 डिग्री को लूं और उसके 60 इक्वल पार्टीशन करूं तो क्या बनता है बेटा, 1 मिनट बनता है हमारा। तो उस हिसाब से 1 डिग्री के अंदर हमारे 60 पार्टीशन है, यानी 60 मिनट है। और उन 60 मिनट के अंदर भी 60 पार्टीशन यानी 60 सेकंड है। तो हमारा 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। और एक सर्कल में पूरा कितना डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री, और एक सर्कल में कितने रेडियन एंगल होता है, तो वो कितना होता है,
2 पाई रेडियन होता है, ठीक है जी। और ये रिलेशन भी हमने निकाल लिया है। आज के बाद हमारा 2 पाई का मतलब होगा 360 डिग्री और पाई का मतलब होगा 180 डिग्री। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अब बेटा आपका अगला टॉपिक है कन्वर्जन फॉर्मूले पढ़ने हैं। क्या है कि आपने डिग्री पढ़ लिया, रेडियन पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि डिग्री में एंगल दे रखा है उसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए और रेडियन में एंगल दे रखा होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें 2 कन्वर्जन फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे और वो फॉर्मूले क्या है देखिए जरा। तो इसको हम नाम दे देते हैं अपना कन्वर्जन फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है हमारा बेटा रेडियन के लिए, अगर हमको रेडियन में एंगल फाइंड करना है, डिग्री में दे रखा है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, या डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन में दे रखा हो, ठीक है जी। पहला क्या होगा, डिग्री में दे रखा होगा आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, फिर सेकंड में रेडियन में दे रखा होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो ये फॉर्मूले अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो याद रखने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। छोटा सा गाना आपको सुर में गाना है तो आपको याद रहेगा। रेडियन में पाई ऊपर और डिग्री में पाई नीचे, ठीक है जी। तो आपको फ्लो में ऐसे बोलना है, रेडियन में पाई ऊपर डिग्री में पाई नीचे, और आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है जी। अगर रेडियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिग्री, और अगर यहाँ पे डिग्री दे रखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी आपका रेडियन। तो अब जरा इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट फॉलोइंग्स इनटू रेडियंस। तो अब हम इनको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को, 90 डिग्री को, फिर 135 डिग्री को, 75 डिग्री को, 150 डिग्री को, 210 डिग्री को। तो इनको अब हमें ऐसे कितने भी आप डिग्री में एंगल लेते जाओ और उनको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है इनको, तो रेडियन का फॉर्मूला लाएंगे। रेडियन का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, रेडियन में पाई ऊपर डिग्री में पाई नीचे होता। तो बस अब यहाँ पे फॉर्मूले भरते जाओ। ये अब आपको यहाँ पे भरते जाना है। कितना डिग्री देखा पहले 30, तो 30 यहाँ पे भर देंगे। 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कितना आ गया बेटा आपका π/6 रेडियन। तो अब से आप 30 डिग्री को 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे π/6 रेडियन। इसके बाद में आपको 45 को कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में यहाँ पे 30 की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा। 45 को डिवाइड करते हैं, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, और 90 का दुगना होता है 180 डिग्री, यानी 45 4 जा 180। तो ये कितना आ जाएगा आपका π/4। तो अब आप 45 डिग्री को 45 डिग्री के तौर पे याद नहीं रखेंगे, आप क्या रखेंगे याद, 45 डिग्री क्या होता है π/4 रेडियन। उसी तरीके से 60 डिग्री दे रखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री और 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये आ जाएगा आपका π/3 रेडियन, ठीक है जी। उसके बाद 90 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे π/2। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आएगा 5 π/12। और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं, और असाइनमेंट आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये आपका पहले टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चंस लेने हैं कि रेडियन दे रखा होगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो उन क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। तो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन, कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री। तो 4 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जरा फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था, डिग्री वाला लगाना है, डिग्री में पाई नीचे होता है, और यहाँ पे आ जाएगा जितना रेडियन आपको दे रखा है। कितना रेडियन दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 4 रेडियन, तो यहाँ पे भर दिया, ओके जी। अब आप लेंथ निकालेंगे, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमें पाई का क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, 22/7 इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन जो थी वो बेटा लेंथ के अकॉर्डिंग काउंट होती थी। अब हम डिग्री में जाना है तो हमें लेंथ को वापस रखना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। लेंथ को रखेंगे कितना, 22/7।
तो 180 अपॉन में पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और इंटू में 4। तो ये आपका बेटा वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। 180 इंटू में 7 बाय में 22 इंटू में 4। तो इसको मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ, 2 2 जा 4 और ये 2 11 जा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 180 इंटू में 7 2 जा 14 अपॉन में 11। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 8 एकम 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 3 7 8 एकम 8 8 7 15 1 2 एकम 2 और 1 3। ये आ जाएगा 2520 अपॉन में 11। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, जहाँ तक डिवाइड होता है उसको वहीं तक डिवाइड करना है। 11 2 जा 22, 25 में से 22 का कितना बचा बेटा, 3 बचा और पीछे का 2। 11 2 जा फिर से 22, अब कितना बचेगा आपका 10 बचेगा और पीछे 0 था। 11 9 जा 99, तो अब आपका कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा। तो 99 डिग्री हो गया। अब 1 बचा, मैं पॉइंट में नहीं लिखूंगा उसको, मैं कैसे लिख दूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा। और ये अभी डिग्री में है। अब डिग्री से हमें बेटा कहाँ पे जाना है, मिनट पे जाना है। जब हम बड़े से छोटे पे जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े पे जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 229 डिग्री प्लस में 60 अपॉन में 11। तो इसको डिवाइड करते हैं 11 5 जा 55, 5 बच गया और उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ये 5 मिनट हो गया और 5 बाय में 11 इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसके बाद ये मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमारा सेकंड्स में आ जाएगा। 5 मिनट प्लस में 5 6 जा 30, 300 सेकंड्स। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। 229 डिग्री प्लस में 5 मिनट और प्लस में 11 2 जा 22 बचा 8, 11 7 जा 27 और कितना आ गया 11 2 जा 22, 8 बचा, 11 7 जा 77, 3 बचा, तो उसके पीछे 0 लगाएंगे। 11 2 जा फिर से 27.2 आ रहा है, तो मैं इसको 27 ही लिखूंगा। अब यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करके लिख देना है। अगर यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर होता, जैसे 22.6 होता, तो मैं नेक्स्ट वाले नंबर को लेता, यानी 28 सेकेंड्स लिखता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो जब तक 5 से कम है या 5 है तो हम पहले वाले नंबर को ही लेंगे। 27.2 आ रहा था तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 27 सेकेंड लिख दूंगा। तो अब फाइनली 4 रेडियन हमारा किसके बराबर है बेटा, 4 रेडियन हमारा बराबर है 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स। तो ये अब हमारा आंसर आ गया बेटा। प्लस अब बीच में से आप हटा दीजिएगा, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे एंगल को डिनोट करना है। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा बेटा। अब अगर मान लीजिए आपको 4 के साथ में -4 दे रखा होता तो आप क्या करते बेटा, माइनस को इग्नोर कीजिए। माइनस को क्या कीजिए, आप बिल्कुल साइड में लिखिए और उसको बिल्कुल एंड में आपको कंसीडर करना, लेकिन बाहर ही रखते चलेंगे हम उसको माइनस को। ठीक है जी। तो ये माइनस वाली प्रॉब्लम भी आपकी हो गई। साथ के साथ माइनस को बाहर रखिएगा, भूल जाइएगा कि मुझे कोई माइनस दे रखा है, लेकिन बिल्कुल मत भूल जाइएगा, लास्ट में चल के लगा लीजिएगा, वरना टीचर चेक करेगा और नंबर देना भूल जाएगा। तो माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे। तो फाइनली इसमें आपका आंसर कितना आएगा बेटा, -4 रेडियन को हम क्या लिखेंगे, -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये हमने -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपका बेटा कन्वर्जन का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है। अब आप असाइनमेंट में से ढेर सारे क्वेश्चन लेके कर लीजिएगा। इसके बाद में बेटा अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा ज़रा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या है बेटा, मान लीजिए एक सर्कल दे रखा है और ये सेंटर है, ये उसकी रेडियस है, तो रेडियस को हम आर नाम देते हैं। और यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क एल होता है बेटा, हमारी लेंथ ऑफ आर्क।
ठीक है जी। तो L क्या होता है हमारे लेंथ ऑफ आर्क, सर्कल पर सरकमफ्रेंस का टुकड़ा, ठीक है जी। और इसके बाद में हमारा लेंथ ऑफ आर्क, उस लेंथ ऑफ आर्क द्वारा जितना भी एंगल बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, थीटा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिएगा, पहले मैं रिलेशन बता देता हूँ। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस आर, यानी थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। ये हमारा फॉर्मूला है या रिलेशनशिप कह लीजिएगा तीनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपको इसके साथ में एक नोट लगाना है कि जब भी हम ऐसे करेंगे तो थीटा जो है हमारा डिग्री में नहीं रहेगा कभी भी। थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा हमेशा रेडियंस में ही आपको लेना है, ठीक है जी। तो अब इस पर जरा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी उठा लीजिएगा बेटा, एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन हमें लेना है। और आप एक बार, जब तक मैं क्वेश्चन को थोड़ा लिखता हूँ बोलता हूँ आप, लेकिन एक बार पहले प्लीज़ उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। तीसरा क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करेंगे वो कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अगर एक व्हील 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, 360 राउंड लगाता है तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन एंगल घूमेगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को। वो कह रहा है कि एक व्हील है जो कि 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे बेटा, राउंड्स या रिवॉल्यूशंस लिख लीजिएगा आप। राउंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है बेटा, 1 मिनट में घूम रहा है 360 टाइम्स, ठीक है जी। राउंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 360 टाइम्स। उसके बाद अगर हम राउंड्स इन 60 सेकेंड्स की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, यानी 60 सेकेंड में वो कितनी बार घूम रहा है, 60 सेकेंड्स में वो कितनी बार घूम रहा है, 360 टाइम्स बार, ठीक है जी। 60 सेकेंड में 360 बार घूम रहा है। राउंड्स इन 1 सेकेंड की बात करी जाए तो 1 सेकेंड में कितने राउंड हो जाएंगे बेटा, 360 अपॉन में 60, तो ये करके कितना आ जाएगा, 6 6 36, यानी 6 बार घूमेगा, 6 टाइम्स वो घूमेगा, राउंड लगाएगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा बेटा, वो 6 बार घूमेगा। तो अगर वो 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है और एक बारी घूमने में डिग्री में नहीं रेडियंस में कितना एंगल बनता है, जब वो एक सर्कल एक राउंड लगाएगा तो कि रेडियन बनेगा एक राउंड में 2 पाई, है ना। अगर डिग्री में बोलता तो 360 डिग्री बोलता, लेकिन उसने क्या बोला हुआ है, रेडियन में पूछ रहा है तो हम रेडियन में बताएंगे। एंगल इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना बनेगा बेटा आपका, 2 पाई रेडियंस बनता है। तो 6 राउंड में कितना बनेगा, अगर एक राउंड में 2 पाई रेडियन बनता है तो 6 राउंड्स में कितना बनेगा बेटा, एंगल इन 6 राउंड्स, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहले हमने क्या करा, 1 मिनट में हमें क्वेश्चन ने बोला था कि 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो हमने देखा मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में वो 360 बार घूम रहा है, यानी 1 सेकेंड में वो 6 बार घूमेगा। और 1 सेकेंड में ही क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियंस घूमेगा। तो 1 सेकेंड में हमें पता लगा वो 6 बार घूम रहा है, और एक बारी में घूमते वक्त वो कितना रेडियन एंगल बना रहा है, 2 पाई, तो 6 बारी में कितना बनाएगा, 12 पाई रेडियन। अगला क्वेश्चन जो है बेटा हमें दे रखा है एनसीईआरटी का, उसमें वो कह रहा है कि एक सर्कल के सेंटर पर कितना डिग्री एंगल बनेगा अगर लेंथ ऑफ आर्क 22 हो और रेडियस कितनी हो 100। तो इसी क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क हमें कितनी दे रखी है बेटा, 22 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस कितनी दे रखी है बेटा हमें, 100 सेंटीमीटर। तो जरा इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन को करते वक्त। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर होता है, थीटा हमारा निकल के आ जाएगा, लेंथ कितनी है 22 और रेडियस कितनी है 100। तो ये हमारा आंसर आ गया, नहीं बेटा ये अभी हमारा रेडियंस में आया है, कितने में आया है, रेडियंस में, लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है, डिग्री में पूछा। तो अब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम 11/50 भी लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
डिग्री में पाई नीचे होता है और यहाँ पे रेडियंस लिख लेंगे। तो आई होप ये आप कर लेंगे, मैं इसको छोड़ देता हूँ आपके हवाले। इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लीजिएगा। पाई की जगह पे आपको 22/7 रखना और फिर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, या चलिए मैं कर ही देता हूँ इसको। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं। यहाँ पे पाई को लिखते हैं 22/7, तो ये 180 अपॉन में 22/7 इंटू में 11/50। अब ये रेसिप्रोकल होकर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा 180 इंटू में 7 अपॉन में 7/22 इंटू में 11/50। 0 से 0 आपका कट जाएगा बेटा। 18 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 से इसको काट देंगे 9 आ गया और नीचे हमारे यहाँ पे ये 5 है। तब ये कितना बेटा बन जाएगा 9 7 63 अपॉन में 5। अब इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा। 12 5 जा 60 होता है, उसके बाद 3 बच जाएगा हमारा। 3/5 एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये 12 डिग्री आ गया है। इसके बाद ये अभी भी डिग्री में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 12 जा 60 तो 12 या 36, यानी ये हमारा आ गया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। 5 से कट जाएगा बेटा 12 और 12 या 36 मिनट। तो फाइनली हमारा कितना आ गया बेटा, तो ये एंगल कितना बन रहा है बेटा सेंटर पे, अगर डिग्री की बात करें तो 12 डिग्री और 36 मिनट। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगली एक्सरसाइज बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे और अगला टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उस पूरी वीडियो में हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके अगर जो भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मेरा नीचे दे रखा है। और कोई भी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपके सजेशंस हैं तो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है बेटा वो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं 24/7। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।